अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पैरागॉन ट्रेनिंग एंड इमिग्रेशन कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म से मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट कनाडा वीज़ा। आप कनाडा वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कनाडा वीज़ा, विज़िट वीज़ा के बहुत ज़्यादा केसेस अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन साथ ही अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल रेट भी उनका इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके रिफ्यूज़ल रेट के इंक्रीज़ होने की वजूहात ये हैं कि कुछ अनएथिकल वेज से आप फाइलें तैयार करते हैं, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट फिर इंक्रीज़ हो गया है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब एक रश में और एक जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट अब ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो डिसहार्ट हो चुके हैं। लेकिन स्टार्ट में जब इन्होंने कनाडा ने वीज़ा दिए, अगर हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट और प्रिसाइज़ किस्म की अगर फ़ाइल तैयार करते, तो ऐसी रेशो उम्मीद है मुझे कि नहीं आती। बट एनी हाउ, माइट बी पॉसिबल कि कुछ पॉलिसीज़ मैटर भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्रॉपर फाइलिंग करें। अब प्रॉपर फाइलिंग कैसे करनी है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई पार्ट भी इसका मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद आप फाइल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके अलावा आप कवर लेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर गेटिंग अ वीज़ा एनी कंट्री, हाउ टू राइट ए कवर लेटर, वो कैसे कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसको लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, सबसे जो पहली और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। आपके फर्स्ट पेज और सेकंड पेज वो आपके स्कैन होने चाहिए। नंबर सेकंड, आपकी पिक्चर पिक्चर डिजिटल पिक्चर चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड की। एम्बेसी आपकी जो स्कैन पिक्चर है वो एक्सेप्ट नहीं करती। मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं कि स्कैन पिक्चर दे देते हैं, आपने डिजिटल पिक्चर देनी है वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद आपके जो है प्रूफ ऑफ फंड्स। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा रुक के बात करूंगा कि प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स में हम बैंक स्टेटमेंट दे देंगे तो ये फंड्स है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नो डाउट बैंक स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इन अ प्रूफ ऑफ फंड्स, बट मोस्टली सम अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रूफ ऑफ फंड्स। उसके बाद आपकी क्या होती है कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अगर आपके पास है वो आपकी शो होगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, ये आपका प्लस पॉइंट है। क्यों प्लस पॉइंट है कि ये मुल्क जहां आप रह रहे हैं, जहां के आप रेजिडेंट है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने आपको लोन दिया हुआ है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये आप अगर लोन लिया वो आप इंक्लूड करें। उसके बाद आप लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आप इंक्लूड करें। आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी और एसेट रिकॉर्ड विद वैल्यूएशन वो आप साथ अटैच करें। और टैक्स फाइल ये साथ आप लाजमी अटैच करें। ये आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्रूफ ऑफ बिजनेस। प्रूफ ऑफ बिजनेस में आपका क्या होता है कि आपका बिजनेस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से आपके साथ जिसके साथ रजिस्टर्ड है। आइदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आइदर आप सर्विसेज का काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी आपका बिजनेस है, जो उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, उसका सर्टिफिकेट आप अटैच करें। उसके बाद आप बिजनेस की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप अटैच करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो साथ अटैच करने वाली है वह इनकम और वेल्थ जो है बिजनेस की, जो एप्लीकेंट है उसकी, वो आपने साथ लाजमी अटैच करनी है, इनकम और वेल्थ बिजनेस की। इसके अलावा आपके जो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें FRC, MRC, और सबसे लास्ट में जो होता है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एंड ट्रैवल प्लान, जिसे हम ट्रैवल एटनरी भी कहते हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि आपके पास वीज़ा लगे हुए हैं, आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ आपने विज़िट किया हुआ है, लेकिन आप उसको अटैच नहीं कर पा रहे। आप उसको साथ अटैच नहीं करेंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नील काउंट होगी। इसलिए इसका तरीका ये है कि एक आप पेज पे तमाम जो आपके वीज़ा लगे हुए हैं वो आप अटैच करें, और उनका जो फॉर्म है उस फॉर्म पे आपने ये मस्ट साथ इंटर करना है कि आपने किस डेट से किस डेट तक आपने
उस कंट्री में विजिट की है। और लास्ट चीज़ जो है वो है ट्रैवल एटनरी। आपको प्रॉपर ट्रैवल प्लान बना होना चाहिए, जिसमें होटल बुकिंग होती है, टिकट रिजर्वेशन होती है कंप्लीट। उसमें कुछ प्लान आप मज़ीद मेहनत करें और उसमें बनाए, डे बाई डे प्लान बनाएं। लाइक कि आप 15 दिन का स्टे है कनाडा में, तो आप पर डे के हिसाब से बनाएं कि मैंने इस डे से इस डेट तक इस सिटी में रहना है, इस डेट से इस डेट तक इधर जाना है, इधर जाना है, ये तमाम चीज़ें। और एट दी एंड आपने फाइनल अपनी टिकट लगा के रिजर्वेशन भी, ये मेरी टिकट है, मैं वापस आ जाऊँगा। ये एक प्रिसाइज किस्म का कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है। देखने वाला समझ जाता है कि यार ये प्रॉपर विजिटर है, ये विजिट करना चाहता है और विजिट करके दोबारा वापस आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है हाउ टू प्रिपेयर योर, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गए। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है हाउ टू प्रिपेयर योर फाइल, आप अपनी फाइल कैसे तैयार करेंगे। ये तमाम चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ योर फाइल। अब इसको आपने अपलोड कैसे करना है, यहाँ मोस्टली हम एक और गलती कर देते हैं कि हम डिफरेंट फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हम पीडीएफ में कर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हम वर्ड में कर देते हैं, कुछ हम जेपीजी में कर देते हैं। ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। आपने एक ही फॉर्मेट रखना है, लाइक पीडीएफ है, आपने तमाम चीज़ें प्रॉपर पीडीएफ में स्कैन कर कर आपने अपलोड करनी है। ओके, उसके बाद आपने री नेम लाजमी करना है कि पासपोर्ट अगर आप अटैच करें तो उसका नेम पासपोर्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, या कोई और नेम नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट है, ट्रैवल एटनरी है, ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, ये अलग-अलग आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद है कि हाउ टू राइट ए कवर लेटर। मैं बहुत तेज़ी से वीडियो बना रहा हूँ ताकि कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। कवर लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वीज़ा लेने के लिए। अपने आप को प्रेजेंट करने का एक ज़रिया है कवर लेटर, कि आप वाई यू गो टू कैनेडा, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिट, आप क्यों जाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने कवर लेटर में लिखनी है, ए टू जी। और कोशिश करें, एक और मैं यहाँ पॉइंट क्लियर करता जाऊँ, कि कवर लेटर में आपने पॉइंट्स का सहारा लेना है, आपने हेडिंग्स का सहारा लेना है। पास कर दो। आपने पॉइंट्स का सहारा लेना है कि आप ऊपर हेडिंग लाजमी दें कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। नेक्स्ट उसमें आप अपनी पूरी डिटेल लिखें कि आप क्यों जाना चाहते हैं। उसके बाद अपने फाइनेंशियल एसेट्स है उसके बारे में बताएं। उसके बाद आप हेडिंग दें कि रीज़न ऑफ कम बैक, क्योंकि आजकल जो रिफ्यूज़ल लग रहे हैं उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि 179B लग रहा है। 179 यही पॉइंट है, यही क्लॉज है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे लाजमी बचिएगा। और हेडिंग के साथ अपने कवर लेटर के दें और नीचे अपने सिग्नेचर करके लाजमी अपलोड करें। विदाउट सिग्नेचर कवर लेटर एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि आपने उसे राइट लिख के प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर करके स्कैन करके आप लगाएं, ताकि पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन ये तमाम आपने लिखी है। लास्ट हम बात करते हैं कि मिस्टेक्स, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहली मिस्टेक है वो आपकी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आइदर के वो फॉर्म में है, आइदर के वो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में है, अगर वो इनकम्प्लीट है और इनकरेक्ट है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। नंबर सेकंड, आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वाई डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, डॉक्यूमेंट्स क्यों मिस होते हैं। अब यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कनाडा एम्बेसी जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट को नहीं देख रही, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको भी नहीं देख रही। ये बिल्कुल गलत बात है, उसने बाईपास कर दी। ऐसा कोई सीन नहीं है। कनाडा जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी देख रही है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी देख रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को भी देख रही है। अगर इसके बगैर उसने वीज़ा देना हो तो फिर तो हर बंदे को वीज़ा मिले, फिर तो जवाज़ ही ख़त्म हो गया, फिर उसके पास रिजेक्शन की रीज़न ही नहीं रही। इसी बेस पे तो रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़ा। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी कंप्लीट करें। अच्छा, उसके बाद जो मेन रीज़न है वो है कि नॉट प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ फंड्स। आप प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाते, आप उसको इनअप्रोप्रिएट वे से अपलोड करते हैं, विदाउट मेंटेनेंस लेटर आप अपलोड कर रहे हैं, या कुछ पेज मिसिंग है बैंक स्टेटमेंट के, आप उससे अपलोड कर रहे हैं, ये भी बहुत मेन रीज़न है। उसके बाद क्या है कि आप क्लियर ट्रैवल एटनरी आपके पास नहीं है। ट्रैवल एटनरी और ट्रैवल प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। डे बाई डे ट्रैवल प्लान, मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा जो ट्रैवल प्लान है वो डे बाई डे का बनाएं, ताकि आपको
तमाम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्बेसी तक पहुँचे कि आपने इस जो वाइल विजिट आपने किस किस जगह आपने स्टे करना है। उसके बाद है नॉट डिस्क्लोजिंग द प्रीवियस वीज़ा। आप प्रीवियस वीज़ा नहीं आ साथ अटैच करते। जब आप प्रीवियस वीज़ा अटैच नहीं करेंगे तो उन्हें तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलेगा। तो प्रीवियस हिस्ट्री को ट्रैवल हिस्ट्री को लाजमी उसके साथ अटैच करें और प्रोवाइड द क्लियर रीज़न ऑफ ट्रैवल। आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर बताना है ताकि एम्बेसी को पता चले कि आप क्यों जाना चाहते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल इज़ कि नॉट सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प। जब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेंगे और फाइल तैयार करने में रहनुमाई नहीं लेंगे तो आप जो चीज़ें तैयार करेंगे उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए किसी रहनुमाई से, किसी प्रोफेशनल से, किसी कंसल्टेंट से आप ज़रूर रहनुमाई लें, अपनी चीज़ें दिखाएं कि भाई ये मैं अपलोड करने लगा हूँ, आइदर कि ये करेक्ट है कि नहीं। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम रिफ्यूज़ल रेट के बारे में बात करेंगे और मेन रीजंस बताएंगे कि रिफ्यूज़ल क्यों हो रहे हैं और इन रिफ्यूज़ल को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।